नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु चौहान स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग जो है वो डेली कोई ना कोई सीरीज कर रहे हैं। जैसा कि अल्टरनेट डेज हमारी फिक्स है सीरीज की। एक दिन हमारी चलती है एक जीएस की क्लास और एक दिन चलती है हमारी ये जो नवोदय के लिए है उस क्लास, नवोदय क्लास जो जिसमें हम एक चैप्टर अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, वर्ग और वर्गमूल की। उसकी प्लेलिस्ट जो है वो पहले से बनी हुई है। आप लोगों को जैसा ही आप लोग चैनल को खोलेंगे, ओपन करेंगे, वैसे ही चैनल पे क्लिक करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पे वर्ग वर्गमूल की प्लेलिस्ट मिलेगी। और दूसरा जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। दूसरा चैप्टर चल रहा है हमारा भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। तो ये नवोदय की जो बुक है अरिहंत प्रकाशन की, उससे हम लोग ये क्वेश्चंस हैं उससे ले रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहें, जिनके पास अरिहंत प्रकाशन की बुक है और जिनके यहाँ पढ़ने के लिए रुपए वगैरह की समस्या है, या कोई भी यहाँ पे टीचर नहीं सही मिल रहे हैं, अगर पढ़ भी रहे हैं अपना रिवीजन करना चाहें, तो वो लोग अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। और सबसे पहले जो भी नए लोग हों तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, जो लाइक करना है ये आप लोगों के लिए फीस है आपकी। आप लाइक करेंगे तो आपकी फीस हमें मिल जाएगी कि हाँ इतने बच्चों ने आज हमें फीस दी है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है बड़े ध्यान से। और ये क्लास जो है वो नवोदय के लिए है, नवोदय के लिए, सैनिक के लिए, विद्या ज्ञान के लिए और छात्रवृत्ति के लिए। नवोदय के लिए, सैनिक के लिए, विद्या ज्ञान, छात्रवृत्ति और अन्य एग्जाम्स जहाँ पे आपका जो नवोदय के लेवल का है, जहाँ पे मैथ्स पूछा जाता है, वहां पे ये कर सकते हैं। ठीक है, और भी जो बच्चे हैं जो अभी मतलब हमसे जुड़ना चाहते हैं, या जो मैनपुरी के क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो हमारी कोचिंग संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो वो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। यहाँ पे आप लोगों को एक फ्री जो मेरा टेस्ट रहता है, फ्री टेस्ट संडे को रहता है। हर संडे को एक फ्री टेस्ट रहता है। जो भी हम पढ़ाते हैं यूट्यूब पे उसका पूरे का टेस्ट रहता है संडे में। तो जो भी बच्चे देना चाहें तो वो लोग मुझसे जुड़ सकते हैं और अपना जो टेस्ट देना चाहते हैं वो अपना नाम सेव करा के, और जो सिर्फ फोटो कॉपी का जो कॉस्ट रहता है बस वो टेस्ट दे के आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चल रहे हैं हम अपने। आज जो है भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं जो है उसकी चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हमारी हो चुकी हैं और ये जो है हम लगभग 6 से 7 क्लास में पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम आज का देख रहे हैं। पहले मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशनल कोट्स है आज का। देखो लाइनें लिखी हुई हैं, कुछ आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है। जो मतलब ना, जो हमारे फेलियर थे, हम उस वजह से ना कुछ कर पाए, तो वो क्या है हमारे दिमाग में है। कि जो बीता हुआ कल है वो हमारे तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। बहुत ही अच्छी लाइन है। अगर आप इसे समझना चाहें तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसा कि हमारा जो फेलियर रहा है, जो भी लाइफ के फेलियर रहे हैं, तो वो क्या है हमारा पास्ट है। तो पास्ट जो है वो क्या है हमारा बीता हुआ कल है। और जो आने वाला कल है वो क्या है आपके हाथों में है। आपके हाथों में कैसे है कि आप अगर आज मेहनत कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर आगे क्या होगा, सिक्योर होगा जाके। ठीक है, तो ये है आज का मोटिवेशनल कोट्स। तो आप लोग आज से ये सोचिए कि हम जो आज अभी कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, वो इन फ्यूचर हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को आगे बढ़ाते हुए हम अपना आज का क्वेश्चन कर रहे हैं। और क्वेश्चन पर चलने से पहले जो भी बच्चे देख रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, शुरुआत में हम व्हाट्सएप नंबर बता चुके हैं, तो जो लोग जुड़ना चाहें वो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दें। 26 नंबर क्वेश्चन है आज का। 25 क्वेश्चन इससे पहले हम कर चुके हैं। और ये जो बुक है वो आप हमारी कौन सी है, अरिहंत प्रकाशन की। तो आप लोग अरिहंत प्रकाशन की बुक ले लेना और यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3/8 की तुल्य भिन्न होगी। तुल्य का मतलब होता है समान, या बोला जाए सेम, इंग्लिश में बोला जाए 3/8 इक्वल फ्रैक्शन। 3/8 की इक्वल कौन सी फ्रैक्शन होगी, ऑप्शन दिए हुए हैं हमें कुछ। जैसा फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है 9/16। 9/16 को अगर हम सिंप्लीफाई करें, 9/16 को अगर हम सरल करें तो वो सरल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पहले तो ये देखो, 2 से विभाज्यता का नियम बताया, या 2 से डिविजिबल का रूल आपको पता होगा। लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 6 तो है, लेकिन यहाँ पे 9 है जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला तो गलती हो जाएगा। फिर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी,
बी जो है हमारा, उसमें अगर हम देखें तो 6 और 24 एक ही टेबल में आते हैं, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो 1/4 जो है वो कहीं 3/8 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर हमने क्या किया, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो 3/8 जो है वो 3/8 के इक्वल हो रहा है। वो कौन सी फ्रैक्शन से हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी से, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी मतलब क्रैक्स खाओ मजे बनाओ। ठीक है, आगे चल रहे हैं हम। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन हम कल भी कर चुके थे। देखो जैसा कि आप लोगों को पता कल बताया था, को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो लोग भी समझते जाना, और हिंदी मीडियम वालों के लिए बोलते जा रहे हैं। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ जो है वो कितना होता है, 1 होता है। एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, तो वो क्या कहलाती है हमारी को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। सहअभाज्य संख्याएं वह होती हैं जिनका मासा जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका मासा 1 होता है। तो देखो, अगर हम इन सहअभाज्य संख्याओं का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, वो एलसीएम निकालते हैं, तो इनका मल्टीपल ही क्या हो जाता है, एचसीएफ। मल्टीपल जो होता है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं वही हमारा क्या बन जाता है, एलसीएम बन जाता है। समझ गए आप लोग यहाँ पे। अब देखो क्या करना है, 2/3 प्लस 5/7 इनका योग बताना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम लिखें 2/3 प्लस 5/7, अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो 3 गुणा 7, 7 का गुणा 2 गुणा 7 प्लस 3 गुणा 5, यही तो होगा। देखो इनका यही तो बोला, गुणनफल जो है वो इनका एलसीएम होता है। तो 3 का गुणा 7 से होगा 3 × 7। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 × 7, ठीक है, प्लस 3 × 5, यही तो बन गया ना हमारा। समझ में आया। तो ये ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं। ऑप्शन बी में 2 + 5 ये भी नहीं है, 2 × 7 प्लस 3 × 5, लेकिन नीचे तो यहाँ पे प्लस लगा है तो ये वाला भी नहीं होगा। 2 गुणा 7 प्लस 5 गुणा 3 सही है, प्लस 3 गुणा 7, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। डी मतलब धुरंधर, ऑप्शन डी फॉर धुरंधर। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन डी है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो यहाँ पे हमारा 27 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो जिन बच्चों को मजा आ रही है पढ़ाई में तो वो लोग वीडियो को लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, अब चल रहे हैं हम लोग, एक में से कितना घटाने पर 4/5 शेष बचेगा। एक में से कितना घटाने पर 4/5 शेष बचेगा, तो हम मान ले रहे हैं कि एक में से कितना घटाने पर, तो एक में से हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं x घटाने पर क्या बचेगा, 4/5। जो संख्या नहीं पता उसे मान लो, या फिर देखो अब क्या करेंगे, माइनस का x है उस तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ जब ले जाएंगे इस तरफ को तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का। और प्लस का 4/5 है, इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 1 - 4/5 बराबर x। यहाँ पे एलसीएम अगर हम लेंगे 1 और 5 का तो क्या हो जाएगा, 5 5 एकम 5, 5 - 4 बराबर 1/5। कोई दिक्कत है यहाँ पे, 1/5 हमारा क्या आ रहा है आंसर, तो 1/5 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्शन 28 का। 28 दोबारा से रिपीट है, तो इसका आंसर अभी आपने क्या निकाला था, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। अब देखो 29 पे चल रहे हैं। 29 क्या है, 2/3 डिवाइड बाई 4/5 इक्वल किस, मतलब ये निकालना 2/3 भाग 4/5 किसके बराबर है। तो देखो जब हम भाग को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे गुणा आता है, और गुणा में क्या होता है, व्युत्क्रम हो जाता है, 5/4 हो जाता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 5 एकम 5, 3 दूनी 6, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आओ कभी हवेली पे, ऑप्शन ए आओ कभी हवेली पे। ठीक है, या फिर आओ कभी चाय पे चर्चा करेंगे, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। देखो दोबारा से, जिन बच्चों को नहीं समझ आया, 2/3 भाग की जगह क्या आ जाता है, गुणा, और जो हमारा न्यूमरेटर रहता है वो डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर रहता है वो हमारा न्यूमरेटर बन जाता है। तो क्या बन जाएगा, जैसे न्यूमरेटर जो है वो 4 है और डिनोमिनेटर 5 है, तो 5 जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 5 जा 5, 3 2 जा 6, तो 5/6 कौन सा ऑप्शन है, 5/6, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आओ कभी हवेली पे। किसी कोई प्रॉब्लम 29 तक, 29 क्वेश्चन हो गए हमारा।
29 सॉल्व किया तो एक क्वेश्चन है और देखो, जैसे 9/15 भाग 1/2, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 9/15 भाग की जगह क्या आ जाएगा, गुणा 2/1। सरल होगा कि नहीं होगा, नहीं कट रहा, ये वाला कट जाएगा। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 6/5 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। ये था हमारे 29 तक कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ना हम अपनी आगे की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू रख पाए। हमें सीरीज कंटिन्यू रखने के लिए आप लोगों के प्यार की जरूरत पड़ती है कि आपका जो लाइक है, आपका लाइक, सिर्फ एक लाइक जो है वो हमें बहुत मोटिवेट करता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनके घर से पेरेंट्स इतने अच्छे से बात करते हैं कि वो लोग कॉल करके कहते हैं कि सर ऐसे करके वीडियो बनाइए, ये कर, ये बता दीजिए बच्चों को, ये करा दीजिए। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, कोई कुछ लोग तो हैं जो वीडियो के लेके सीरियस हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो वीडियो को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं रहते हैं। वो पढ़ाई की तरफ मतलब उनका रुझान नहीं है। तो उनके घर पे भी मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे को डेली वीडियो दिखाएं, क्योंकि डेली वीडियो कोई ना कोई आ रही है आपके पास, चाहे लेट आ रही हो। आज कोई टेक्निकल इशू की वजह से सुबह वीडियो बना रहे थे, नहीं बनी, ऐप नहीं सही से वर्क कर रहा था, लेकिन हाँ आज जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब भी रहे हैं माइंड से, और तबीयत भी नहीं सही थी फिलहाल। तो आप लोगों को क्या करना है कि अगर हम वीडियो में मेहनत कर रहे हैं, अगर आप लोगों के लिए डेली वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। और आज का हम टारगेट रखते हैं कि आज जो है हम लोग 15 लाइक्स जो है वो वीडियो पे चाहते हैं, बस 15, ओनली 15 लाइक्स हैं। 20 सब्सक्राइबर है, अगर 20 में से अगर 15 लोग अगर लाइक करने अगर हम मांग रहे हैं, तो आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ लाइक करना है आपको और वीडियो को पूरा देखना है तसल्ली से बैठ के। प्रॉमिस करो कि सब लोग ये काम करेंगे, ठीक है। अब 3 सही एक बटे 2 और 3 सही एक बटे 2 का गुणनफल क्या होगा, मतलब 3 होल 1/2 और 3 होल 1/2 का गुणनफल मतलब मल्टीप्लिकेशन बताना है। तो सबसे पहले हमें ये फ्रैक्शन दी है मिक्स्ड फ्रैक्शन, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो जो हमारा न्यू डिनोमिनेटर रहता है उसका होल नंबर से मल्टीप्लाई होता है। 2 3 या 6 और जो न्यूमरेटर वो ऐड हो जाता है, तो 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/2 इंटू 7/2, तो क्या आ जाएगा 7 7 जा 49/2। अगर हम 49 में अगर हम 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 9, 2 4 जा 8, 9 से 8 गया 1, तो 24 होल क्या आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 2 सॉरी, हाँ 4 आएगा, सॉरी। देखो दोबारा से देखो क्या बना था, 2 3 जा 6 7/2 इंटू 2 3 जा 6 1 7/2। यहाँ तक समझ में आया सबको? 7 7 जा 49 बाई 2 2 जा 4। अगर हम 4 से डिवाइड लगाएंगे 49 में तो क्या आ जाएगा 4 1 जा 4, यहाँ पे 9, 4 2 जा 8, 9 से 8 गया 1, तो क्या बन जाएगा 12 होल 1/4, 12 होल 1/4। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना या फिर धुरंधर, कुछ भी बोल सकते हो। अभी तो धुरंधर ट्रेंड में है, देवसेना तो पुरानी होगी, तो धुरंधर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग बताना कि कैसे आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर है 31। 5/14 में से कितना घटाने पर उत्तर 2/6 प्राप्त होगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन एक कर चुके हैं, तो 5/14 लिख लिए मैंने, घटाना क्या है, मान लिया x घटाना है, और प्राप्त क्या होता है 2/6। माइनस का x उधर ले जाएंगे प्लस का, और प्लस के 2/6 इधर लाएंगे माइनस के। 5/14 और प्लस के 2/6 इधर लाएंगे माइनस के 2/6 बराबर x, ठीक है। 14 और 6 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालना हम आप लोगों को पहले सिखा चुके हैं, फिर से एक बार बता रहे हैं। 14 और 6 का एलसीएम निकालना, तो सबसे पहले ऐसे लिख लिया, फिर सबसे पहले जो है हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, फिर 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक। और एक मैंने एडवांस और बताया था आपको, अगर आप लोगों को ध्यान हो, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो था बेसिक, जहां से हमने क्या निकाला, एलसीएम जो आया हमारा वो 42 आया। अब 42 देखते ही हम लोगों के मन में सीधे से आता है कि सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे क्या है हमारा 42 आंसर बन सकता है,
अब वो 42 सिर्फ एक में है, वो ऑप्शन डी बिना देखे भी अगर हम करना चाहें तब भी हम इसे कर सकते हैं कि हाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। और अगर दूसरा तरीका ये है कि इनका जो सब बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल देखो, 14 वन जा 14, 14 टू जा 22, 28, 28 14 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 14 का टेबल फिर पढ़ो, 14 वन जा 14, 14 टू जा 28, 14 थ्री जा 42, तो क्या हो गया 42 जो है वो क्या हो गया एलसीएम। देखो 6 से भी डिवाइड होगा और 42 से भी डिवाइड होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या है 14 से 42 हुआ, 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई, 7 से 2 का मल्टीप्लाई, 7 से 5 3 जा 15 और 2 7 जा 14, 15 माइनस 14 1/42, ऑप्शन डी फॉर देवसेना। कोई दिक्कत परेशानी समस्या भैया हो तो बताइए आप, कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? अब चल रहे हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है 32 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 4 सही 2/3 प्लस 5 सही 1/6 प्लस 3 सही 1/4 इसके बराबर है। तो 3 चौको 12 तो 14/3 प्लस 6 पंजे 30 1 31/6 प्लस 4 3 12 1 13/4, ठीक है। 3 6 और 4 जो है 3 6 और 4 जो है वो हमारा क्या है, इसका एलसीएम बताना है। 3 6 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो आपको अभी बताएगा सबसे बड़ा नंबर का हमें मल्टीपल देखना है। मल्टीपल देखते हैं 6 का, 6 वन जा 6, 6 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा लेकिन 4 से नहीं होगा, 6 2 जा 12, 3 4 जा 12, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, मतलब 12 जो है वो हमारा एलसीएम हो सकता है। तो 12 यहाँ पे भी और 12 यहाँ पे भी, या तो फिर बेसिक से करो या फिर ये, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 3 4 जा 12, यहाँ पे 4, 6 से 12 हुआ, 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे भी 3, ठीक है। 14 4 जा 56, कोई दिक्कत, 31 2 जा 62, डन। 13 3 जा 39। अब क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 9 2 11 6 17, हासिल 1, 3 1 4 6 10 5 15, 157/12। अब 12 का भाग हम 157 में अगर हम लगाएंगे, 12 का भाग 157 में, 12 एकम 12, 5 से 2 गया 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, 12 3 36, 37 से 36 घटा दो, कितना बचेगा 1, तो 13 सही 1/12, 13 सही 1/12 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी फॉर क्रैक्स खाओ मजे बनाओ, सी फॉर क्रैक्स खाओ मजे बनाओ। तो 32 नंबर क्वेश्चन सबको समझ में आया? कोई भी बच्चा ऐसा हो जैसे प्रॉब्लम हो रही हो समझने में, वो हमें बताने का कोशिश करेगा कमेंट में, या आपके पास जो देख रहे जिनके पास नंबर नहीं है तो वो लोग क्या करें, नंबर नोट कर लीजिए फिर से, 8755926704। आप मुझसे यहाँ इस पे मैसेज करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। जो भी बच्चा जुड़ना चाहे वो मुझसे जुड़ सकता है ऐसे। अब आगे चल रहे हैं अपना, आगे है 33 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि 8/17 प्लस खाली जगह बराबर 15/17 हो तो खाली जगह के स्थान पर आएगा। तो हम देखो क्या कर रहे हैं, 8/17 समझते जाना, 8/17 है प्लस खाली जगह पे मान लिया हमने x है, कोई दिक्कत यहाँ तक, बराबर 15/17 समझते चलना, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब प्लस के x उस तरफ ले जाएंगे तो वो किसके हो जाएंगे, माइनस के, प्लस के 15/17 इधर लाएंगे तो माइनस के, तो क्या करेंगे, प्लस के 8/17 उधर भेज दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 8x बराबर 15/17 माइनस 8/17, 15 से अगर हम 8 निकालेंगे तो 7 और यहाँ पे बटे में 17, तो 7/17 ऑप्शन कौन सा है, ए, ऑप्शन ए। आओ कभी हवेली पर या आओ बैठो चाय पे चर्चा करें, कोई दिक्कत है? यहाँ तक फिर से देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। जैसे ये बॉक्स है, यहाँ पे मैंने मान लिया x 8/17 प्लस x बराबर 15/17, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब प्लस के 8/17 जब हम उधर ले जाएंगे तो किसके आएंगे, माइनस के, 15/17 माइनस 8/17, 15 से 8 गया 7, 7/17, कोई दिक्कत, 7/17 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। आओ कभी चाय पे चर्चा करें या फिर आओ कभी हवेली पे। अब है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर है हमारा 34, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। सबसे पहले तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो आरोही क्रम को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग
ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है समझते चलना, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट मतलब क्या, स्मॉलेस्ट नंबर से किस तरफ बढ़ना है हमें, ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ बढ़ना है, तो वो क्या है हमारे असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, या फिर आरोही क्रम को बोला जाए, अगर हिंदी वाले बच्चे जो हो तो वो लिख लें कि छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। कोई दिक्कत है यहाँ तक भाई, किसी को कोई परेशानी तो नहीं? अब यहाँ तक ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या है, ये तो हो गया आरोही क्रम। अब देखो ये जैसे नंबर लिखे हो 8 7 6 5 4 3 ऐसे करके लिखे, तो इन्हें क्या करना है, हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले छोटा नंबर, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ये तो हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और ये जो लिखा बड़े से छोटे की ओर, वो क्या हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर अवरोही क्रम। ठीक है, बड़े से छोटे की ओर चलना है तो वो क्या है हमारा अवरोही क्रम है भाई। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को। अब क्या करना है आपको, देखो आरोही क्रम जो होता है वो छोटे से बड़े की ओर होता है। अब आप कहेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो कैसे करना है ये वाला, बहुत ही सिंपल है। देखो जब क्या दिए हो फ्रैक्शन में, जब जब क्या दिया हो, व्हेन लिखते जाना दोनों लोग, व्हेन जब अंश समान हो, जब अंश समान हो, अंश समान हो, क्या हो अंश समान हो, अंश समान हो तो, अंश समान हो तो बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है, बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है, बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। ठीक है, बड़े हर जिसका होगा जब अंश समान हो तो वह भिन्न कैसी होती है, छोटी होती है। समझते चलना भाई। ठीक है, जब अंश समान हो तो बड़े हर वाली भिन्न कैसी होगी हमारी, छोटी होगी। देखो अंश समान है और बड़े से छोटे की ओर चल रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमें, यहाँ 19 है, यहाँ 22 है, यहाँ 35 है, यहाँ 28 है। तो आपको पता चलेगा बड़े हर वाली भिन्न कौन सी है, ऑप्शन सी में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ में आया? और देखो एक और, जब तो मतलब क्या, जब अंश समान हो और जब हर समान हो तो क्या होगा, जब हर समान हो, क्या हो, जब हर समान हो तब, जब हर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है, तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। वही समझना, बहुत सिंपल चीज है, आप लोग थोड़ा मेहनत करिएगा इस चीज पे। ठीक है, जब हर समान हो तो तब बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। अगर इंग्लिश में बोलें, व्हेन डिनोमिनेटर, व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल या डिनोमिनेटर सेम, देन 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 न्यूमरेटर, ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर फ्रैक्शन इज बिग, ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर फ्रैक्शन इज बिग। समझ में आया यहाँ तक? तो ये था हमारा 34। अब है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन हमें दिया 13/15, 15/17, 17/19 तथा 19/21 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। 13/15, 15/17, 17/19 तथा 19/21 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। देखो इसे कैसे करेंगे भाई, इसमें देखो अंतर, देखो सबसे पहले इनके बीच का अंतर 2 है, इनके बीच के भी अंतर 2 है, इनके बीच का भी अंतर 2 है, इनके बीच का भी अंतर 2 है। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया ना कि इनके बीच का अंतर, सबका अंतर कितना है, 2 है। ठीक है, अब क्या देखो, हर जो है वो अंश से बड़ा है। देखो इसमें भी हर बड़ा है अंश से, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि देखो एक तो अंतर समान है अंश और हर के बीच में, और दूसरा हर जो है हर एक फ्रैक्शन में अंश से बड़ा है। यही तो है ना, हर डिनोमिनेटर जो है, जितना भी डिनोमिनेटर दिया हुआ है जितनी भी फ्रैक्शन में, सब न्यूमरेटर से क्या है, बड़े हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई, समझ में आ रहा? तो फिर ऐसे केस में क्या होता है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, जिसका अंश बड़ा होता है, वही फ्रैक्शन बड़ी होती है। तो हमारी ऑप्शन ए, आओ कभी चाय पे चर्चा करें, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी भिन्न हो जाएगी। अगर छोटी भिन्न पूछी जाए तो छोटी भिन्न हमारी
13/15 हो जाएगी। समझ में आया? समझ में आया सबको ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ पे? तो 35 नंबर तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्या करना है, शेयर करना है ज़्यादा ग्रुप में। और एक चीज़ और, सबसे ज़्यादा ना कमेंट नहीं कोई करता है, कि अप्रिसिएट करने के लिए आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि सर कैसी क्लास लगी, कैसी नहीं लगी। तो आप इसमें कमेंट करना है, ठीक है, वीडियो के नीचे। अब चल रहे हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है, अवरोही क्रम में भिन्न कौन सी है। अच्छा देखो, यहाँ दो तरह के हैं, या तो फिर हम करो इसे वो बना के इनके अंश बराबर करो, या फिर हर बराबर करो, ठीक है। देखो यहाँ पे 3/5, 7/9, 6/7। हमने यहाँ पे लिख लिए 3/5, ठीक है, फिर 7/9, और फिर 6/7। दो तरीके हैं, दोनों तरीके समझना, ठीक है। अगर हम सब डिनोमिनेटर का अगर हम देखें 3, 6 और 7, तो देखो 6 वाले में तो 3 आ ही रहा है, ठीक है, और 7। अगर हम इन सबका एलसीएम लें, अगर हर का बना रहे हैं तो हर जो है उनका सबका मल्टीप्लाई करके बहुत लंबा जाएगा। अगर अंश से बना रहे हैं तो हम क्या करें, अगर हम एलसीएम लेंगे 3, 6 और 7 का, वो क्या आएगा, 42, ठीक है। समझते चलना, यहाँ जब 42 होगा, यहाँ पे जब 42 होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, 42 होगा। समझते जाना, ठीक है। अब देखो, जब ऊपर 3 से 42 हुआ तो कितने का गुणा हुआ, 14 का। तो यहाँ पे भी अगर हम 14 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17। 42/70। समझते चलना, 7 6 42 है, 9 7 63 है, 6 7 42 है, 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49 है, 42/49। अब देखो भाई, सब लोग समझते चलना, 6 7 42, ठीक है, हाँ। तो अब ना देखो क्या है, अब हम देखेंगे एक चीज समझना, तो लोग क्या है, बहुत सिंपल सा है। जब देखो क्या होता है, हमारे जब हमारी जो भिन्न होती हैं उनके अंश बराबर होते हैं। देखो तीनों जगह अंश क्या है, बराबर है। तो अब हमें क्या देखना है कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ी। हाँ, तो सबसे बड़ी कौन सा हो जाएगा भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका हर सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा हर किसका है, इसका है। तो 6/7 वाला कौन से में सबसे पहले, ऑप्शन डी में, और कोई देखना ही नहीं है लोग, हो गया सॉल्व, ठीक है। एक तो ये तरीका है, या फिर एक तरीका आपसे मैं कहूंगा कि इसे ना 3/5 है, 3/5 को ना हम उसमें चेंज कर ले रहे दशमलव में। तो दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 5 6 30, तो यहाँ पे 0.60 बन जाएगा। कोई दिक्कत है भाई? फिर 7/9 है, 9 का भाग लगाएंगे 7 में, दशमलव लगाएंगे, 0 9 7 63, 10 से 3 गए 7, फिर 0 9 7 63.77। ठीक है, यहाँ तक तो भाई कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो क्या करना है, अब क्या कर रहे हैं अब देखो आपको करना है, ये रहा है 3/5, 7/9 और 6/7। 6/7 को अगर हम चेंज करें तो 7 का भाग लगाएंगे हम 6 में, दशमलव 7 8 56, 10 से 6 गया 4, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ा लो, 0.85। तो मतलब 6/7 का मान जो क्या है, 0.85। अगर देखने चाहो तो ये बड़ी है सबसे, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली 7/9, फिर उसके बाद ये वाला है 0.60। तो कौन सा, ऑप्शन डी तो निकल रहा है। दोनों तरीके से करके देखा तो ऑप्शन डी आ रहा है। समझ में आया ये, ठीक है। अब आ रहे हैं हम 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अगर हम इनका अंतर देखें, 2/3, 4/5, इनका अंतर देखें, 1 1 1 1, और फिर क्या देखना है, डिनोमिनेटर है वो बड़ा है न्यूमरेटर से, हाँ सब में बड़ा है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, तो कौन सी हो जाएगी हमारी, 6/7। 6/7 क्रैक्स खाओ मजे बनाओ, ऑप्शन सी फॉर क्रैक्स खाओ मजे बनाओ। यहाँ तक क्लियर है। अब है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे क्वेश्चन लिखा है 1 होल 2/3 इंटू 2/3 इंटू 6/25 ब्रैकेट क्लोज इक्वल स्मॉल ब्रैकेट 1 होल 2/3 इंटू 2/7 इंटू
बिग ब्रैकेट, ठीक है। अब क्या करना है, 3 1 3 2 5/3, ठीक है। अब हम ना इसे सॉल्व कर रहे हैं, अंदर वाले को दोबारा से, एक मिनट दोबारा से लिखते हैं इसे, ये थोड़ा सही नहीं लिखा है। यहाँ पे देखो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसे चेंज करेंगे, जो फ्रैक्शन दी है ना हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसे हम चेंज करेंगे 3 1 3 और 2 5/3। यहाँ तक कोई दिक्कत, इनटू, अब ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करें तो 3 1 3 3 2 6, अब तो कोई कटेगा नहीं, तो 2 2 4 4/25, कोई दिक्कत। अब ब्रैकेट के अंदर इसे सॉल्व करेंगे, 3 1 3 और 2 5/3 इंटू 2/7 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं तो x मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब देखो यहाँ तो कोई सॉल्व हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा ना, तो अब क्या करेंगे, इन्हें निकाल लो, 5 गुणा 4/3 गुणा 25 बराबर 5 दूनी 10 7 3 21, ठीक है। 3 एकम 3 3 सत्ते 21, 5 एकम 5 5 दूनी 10 2 एकम 2 2 दूनी 4 7 दूनी 14/25 14/25। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है 14/25 के हिसाब से। जब ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन ए उन्होंने दिया है हम लोगों को, क्या, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को लगता है कि ऑप्शन इसके होंगे सारे, लेकिन कई बार ना ऑप्शन नहीं दिए गए होते हैं, तो जो आंसर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं होता तो वो भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे 38 तक क्वेश्चन में। किसी को कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट में जाके पहले कमेंट करो, फिर उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखो, किसी को कोई भी दिक्कत हो रही हो, ठीक है। अब चल रहे हैं 39 नंबर। 39 नंबर कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवरोही क्रम में लिखी हुई है। अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे, या इसे डिसेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश वाले क्या बोल सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसे, डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जब हमारे न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम होता है तो वो फ्रैक्शन हमारी बड़ी होती है। तो देख लो सबसे छोटा डिनोमिनेटर किस फ्रैक्शन में लिखा है, यहाँ 25, यहाँ 15, यहाँ 27, यहाँ 27, तो आपको दिखी है आपका कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। समझ में आया, यहाँ तक पूरा हमने कर लिया कंप्लीट, 39 तक, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो क्या है, तो वीडियो यहाँ पे एंड हो रही है आप लोगों की। तो जो भी बच्चे देख रहे थे अभी तक, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। उसके बाद ना मैं आपको ना आज कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे कि स्क्वायर चैप्टर हो चुका है, तो आज का होमवर्क आपका है 1 से 50 तक आपको वर्ग लिखने हैं कॉपी पे। 1 से 50 तक क्या करने हैं, वर्ग लिखने हैं और याद करने हैं, और 1 से लेके 30 तक घन लिखने हैं। क्या लिखने हैं, घन लिखने हैं, और इन्हें भी याद करना है। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए आज का ये वर्ग और घन, ये जो है जी बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो है इससे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से करते जाइए। आज जो है हमने 14 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आगे क्वेश्चन आगे वाले में हम सोच रहे हैं 2 वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाए, और जहां तक है हम कल खत्म करने की कोशिश करेंगे, चाहे कल 2 वीडियो डालनी पड़े इसकी, ठीक है। तो सब लोग लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जीवन में तरक्की करती रहिए। और जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी संविधान की वीडियो नहीं कंप्लीट करी है, किसकी, संविधान की, तो संविधान वाली दोनों वीडियो कंप्लीट कर लीजिए। जो पढ़ रहे हैं हमसे, इस बार जो है संडे को 2 वीडियो हैं, उनमें से उनका टेस्ट होगा, और दूसरा ये भिन्न वाला, ये भिन्न, इनका भी टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये 2 चीजों का आपका टेस्ट होने वाला है संडे में इस बार। तो आप लोग लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जो बच्चे और भी हैं जो लोग देख रहे हैं वो लोग जुड़ना चाहें तो वो लोग भी हमें मैसेज कर सकते हैं, सर आपकी कोचिंग कहाँ पे है,
तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करिए, और मैसेज करने के बाद मैं आपको बता दूंगा, अगर मैनपुरी में हो आप मैनपुरी से, या फिर जैसे भी जुड़ना चाहो आप, तो वैसे करके आप ना हमें मैसेज कर दीजिए, ठीक है। तो हम आपको बता देंगे आपको कैसे करके जुड़ना है इस पे। यहाँ पे आके आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ मैसेज करना है, आपको संडे में टेस्ट देना है, आप वो बताइए, और आपको जगह एड्रेस वगैरह वहाँ का पूरा मिल जाएगा। आप यूनिक कोचिंग सेंटर सर्च करके मंचना मैनपुरी करके आप घर तक पहुँच सकते हैं जहाँ पे टेस्ट होता है। तो आप वहाँ पे पहुँच के टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।